हाँ दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं भारतीय संविधान से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, यह भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 90 तक मैं करा चुका हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता, किस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी तो किस अधिनियम द्वारा थी? तो यहाँ था आपका 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो जो ईवीएम का प्रयोग था वह सबसे पहले भारत में कब हुआ? तो उसका प्रयोग हुआ था सन 1998 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1998 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य कब बना था? तो यह बना था आपका 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। कब बना था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो जो लोक लेखा समिति होती है इसमें किस कौन कौन से सभा के सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। और कितने संख्या में होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य लोक लेखा समिति में रहते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो किस समिति का जो पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है तो वह है आपका नियम समिति। कौन सी समिति? नियम समिति। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? अगर किसी कैदी को क्या किया गया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो यहाँ क्या किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो वहाँ उस रीट का क्या नाम है? तो यहाँ है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जब कोई करता है तो क्या होता है कि उस न्यायालय द्वारा आदेश आता है कि इस व्यक्ति को उचित स्थान पर लाया जाए और इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी, पहले क्या होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, तब जाने क्या होगी, आपकी कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुआ था 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसके द्वारा? 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान संशोधन द्वारा भारतीय 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा,
विधान परिषद के सदस्य, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह होते हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं 5 वर्ष के लिए, और लोकसभा के भी सदस्य 5 वर्ष के लिए, और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो वह किस संशोधन द्वारा किया गया? तो यहाँ किया गया था 65वें संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। तो यह संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ संशोधन संबंधित है अनुसूचित जाति, कौन से जाति? अनुसूचित जाति और तथा जनजाति के आयोग के गठन से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का समावेश किया गया? तो कौन सा संशोधन था? 92वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 92वां संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा नहीं है? तो यह नहीं है आपका लोक कल्याण। क्या नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 360। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात घोषणाएं कर सकता है। तो पहला अनुच्छेद है इसका 352 के तहत, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। 352, 356 और 360। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो जो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 280। क्या है? अनुच्छेद 280। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा प्रदान की गई है वह किया गया है अनुच्छेद 46 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो वह कौन सा है? वह है आपका अनुच्छेद 11। कौन सा है? अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है वह किस अनुच्छेद को जाना जाता है? तो जाना जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो वह लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? तो कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा भंग कौन करता है? तो लोकसभा भंग कौन करता है? यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद है आपका 85। क्या है? आर्टिकल 85। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो अनुच्छेद 248 है, यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियों से। किससे? अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 248। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो वह था आपका 26। क्या था? अनुच्छेद संविधान संशोधन 26 द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा,
निर्वाचन निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है वहाँ कौन होता है? तो वहाँ होते हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 216। जो अनुच्छेद 216 है वह किससे संबंधित है? तो वहाँ है आपका उच्च न्यायालय का गठन। कौन सा न्यायालय का गठन? उच्च न्यायालय का गठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है, न कि उनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं 1/6। कितने? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार नियुक्त हो सकता है? भारत में एक व्यक्ति कितनी बार नियुक्त हो सकता है? तो यहाँ क्या है? कितनी भी बार चाहे तो यहाँ क्या होगा कि भारत में नियुक्त हो सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितनी बार चुनाव लड़िए, चाहे जितनी बार विधायक सांसद बनिए, कोई इसकी लिमिट नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो राज्यपाल की जो मुख्य भूमिका है वह है केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। क्या है? केंद्र व राज्य। यहाँ जो राय है गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। यहाँ क्या होगा? केंद्र और राज्य के बीच मध्य कड़ी। केंद्र और राज्य के बीच मध्य कड़ी कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह किस समिति के मित्र और दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो वह समिति है आपका लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है वह किसके अधीन होता है? तो यह होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये काम उनका नहीं है। उनका काम है सिर्फ जितने उम्मीदवार आएंगे उनका चुनाव चिन्ह बांटना, उनका चुनाव कराना, विजेता घोषित करना, ये सब है, न कि उम्मीदवारों का चयन करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जो भारत में प्रजातंत्र है किस तथ्य पर आधारित है? तो यह है आपका जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो वहाँ है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का रहा है और ये कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी इनकी हो गई थी। ये पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई है? तो वहाँ है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं तो वह है आपके मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह हमारे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो भारत के किस राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो यहाँ किया गया था ज्ञानी जेल सिंह द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानी जेल सिंह द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि जब ज्ञानी जेल सिंह वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वहाँ थे आपके डॉक्टर राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। क्या थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री
थे? अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी पूछा जाता है प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो यहाँ सदस्य थे 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो कितने समय के लिए लागू, किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो यहाँ है आपका 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? यह क्या है आपका? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। अगर आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है या आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है? तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह है आपका निर्वाचन आयोग का। किसकी? निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो यह कौन सी समिति है? यह समिति है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वह कौन सा अधिनियम है? वह है आपका 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची, जो कि संपत्ति से संबंधित है। कौन से संबंधित है? संपत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व यहाँ एक आंदोलन हुआ था जिसमें मृत्यु हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी? ये थे पोट्टी श्रीरामुलु। कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु। ये आंध्र प्रदेश गठन के लिए क्या किए? जब मना कर दिया गया कि राज्य आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो इन्होंने क्या किया? 58 दिन का आमरण अनशन किए और 58 दिन के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वह कौन सा भाग है? यह है आपका भाग 3। क्या है? भाग 3 जो है हमारा किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह है आपका कनाडा के संविधान पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह है आपका अनुच्छेद 36 से 51। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51। अगर भाग पूछा जाता तो यह भाग है 4। कौन सा है भाग? भाग 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की कुंजी किस भाग को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो जो कानून के समान संरक्षण होता है वह भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कौन
कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, यह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, बल्कि क्या होता है, चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यह है आपका भाषण स्वतंत्रता। क्या है? भाषण स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली, जो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली है किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ लिया गया इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से, या इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो जो मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो यहाँ होते हैं आपके 3 स्तर के। कौन कौन? ये 3 स्तर के होते हैं। वहाँ कौन कौन होते हैं? एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री। तो ये आपके तीनों मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वहाँ है आपका मौलिक अधिकार। क्या है यहाँ आपका? मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो वहाँ राज्य थे राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो किन राज्यों में अपनाया गया? तो सर्वप्रथम राजस्थान है, इसके बाद आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किसके शासन से है? तो यहाँ है आपका राज्य के राज्यपाल से। किसके? राज्य के राज्यपाल से। अगला क्वेश्चन कह रहा युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो यहाँ कौन करता है? तो यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो किसके हाथ में रहता है? यहाँ रहता है राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो जो भारत का संविधान होता है वह भारत को किस रूप में वर्णित करता है? क्या करता है? राज्यों के संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? अगर राज्यसभा का जो सभापति है वह नहीं है किसी कारणवश, तो उस राज्यसभा का संचालन कौन करेगा? तो वह किया जाता है उपसभापति द्वारा। किसके द्वारा? उपसभापति द्वारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यह किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता होती है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वहाँ थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ किसके द्वारा की जाती है? यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस
का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा। किसके द्वारा? संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का रक्षक किससे बनाया गया है? तो संविधान का जो रक्षक है वह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो यहाँ कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो यह देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको दे सकते हैं? ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति तो किसको देता है? यह देता है राष्ट्रपति को। तब ये दोनों लोग क्या करते हैं? इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया था। जो राज्य थे उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को कब समाप्त किया गया? तो वह कब किया गया? यह किया गया 1956 में। कब किया गया? 1956 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो जो पहली महिला महासचिव थी वो थी B.S. रमा देवी। कौन थी? B.S. रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वहाँ थी आपकी श्रीमती लीला सेठ। श्रीमती लीला सेठ। ये कहाँ की थी? तो यह थी आपके हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो मूल अधिकार है यह संयुक्त अरब अमीरात ये आपका किस संविधान मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण भारतीय संघ में समान रूप से पाया जाता है? वह है आपका निर्वाचन। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वहाँ है आपके अनुच्छेद 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। कितने भाग? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन का रहा, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो वे क्या होते हैं? वह संसद के सदस्य होते हैं। वह क्या होते हैं? वह संसद के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन का, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उनको हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। किसके द्वारा? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। वो भी किस अनुच्छेद के द्वारा? 61 अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। और किस आधार पर तो यहाँ चलाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? यहाँ कराया जाता है समय के पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए, इसलिए कराया जाता है। अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब कहा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर लिए गए? यहाँ लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो यहाँ लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 36वां संशोधन कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें क्या था? सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। कैसे रूप में? 22वें राज्य के रूप में। किसको? सिक्किम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो वह देश कौन सा है? तो वह है आपका स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो यहाँ किसके द्वारा कहा गया था? तो यहाँ कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ किसके द्वारा की जाती है? यहाँ की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ है आपके 31, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। वर्तमान में इनकी संख्या है। तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वह है आपका 61। कितनी है? 61। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ कितनी है? तो यहाँ है आपका 403। कितनी है? 403 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो यहाँ लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो वह था आपका 1961 ईस्वी में। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? तो यहाँ किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जो राष्ट्रीय झंडे को का प्रयोग या उसको कब फहराया गया था? तो यहाँ फहराया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो अगर लोकसभा के कार्यकाल में मान लीजिए किसी कारणवश या क्या होता है कि कभी परिस्थितियां नहीं सही होती हैं, जैसे कि कोई आपातकाल लग गया, तो उस समय लोकसभा के सदस्यों का जो लोकसभा होता है उसकी वृद्धि की जा सकती है। तो कितने समय के लिए? तो समय है आपका 1 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो जो अस्थायी संसद है वह भारत में कब तक रही? तो यहाँ रही थी 17 अप्रैल 1922 ईस्वी तक। कब रही थी? 17 अप्रैल 1922 ईस्वी तक रही थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो जो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो यहाँ की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो वहाँ है आपका अनुच्छेद 343 से 351। कहाँ तक? 343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संशोधन अधिनियम में किए गए। तो वहाँ किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो वहाँ किए गए थे 42वें संशोधन अधिनियम में। किसमें? 42वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया है और वह एक ही बार किया गया है। कब किया गया? एक ही बार किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। कब? किसके द्वारा? 1976 द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने तक रह सकता है और इसके बाद क्या होगा? उसे त्यागपत्र देना होगा या तो उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है तो वह कितना है आपका? 65 सेकेंड। कितना? 1 मिनट 5 सेकेंड राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। पहले 100 विषय थे लेकिन इस समय कितने हैं? 97 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 16 वर्ष 11 माह, लगभग 16 वर्ष 9 माह थे। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। कितने दिन? मात्र 13 दिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कि यह ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पुनः राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो वह कौन सा है? वह है आपका अनुच्छेद 57। कौन सा है? अनुच्छेद 57। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो वह है आपका अनुच्छेद 29। कौन सा है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो वह है आपका अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह है आपका अनुच्छेद 110। कितना? अनुच्छेद 110 में, या अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हमने बताया अभी पहले ही, तो वहाँ है आपका अनुच्छेद 338 से। अनुच्छेद 338 ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपका अन्ना चांडी। कौन है? अन्ना
चंडी या अन्ना चंडी, यह है आपके केरल की। कहाँ की? यह है आपकी केरल की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो वह था आपका अशिक्षित होना ही इसकी असफलता का कारण बना। अगला क्वेश्चन हमारा किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो वह है आपका आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो वह है आपका 21 वर्ष। अगर आप प्रधान बनना चाहते हैं या बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट बनना चाहते हैं तो कितनी आपकी आयु होनी चाहिए? या आप ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो यह है आपका उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन हमारा पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है आपका 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो वह किस द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह है आपका कदाचार द्वारा। किसके द्वारा? कदाचार द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तो आप उसके नीचे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? या सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो यह है आपका केंद्र राज्य संबंध का। किस राज्य से किस आयोग किस से जांच से संबंधित है? तो यहाँ आपका केंद्र राज्य संबंध का। अगला क्वेश्चन का राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है किसके अधीन होता है? तो यह होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो यह है आपका चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। जो तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो यह है आपका चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। किससे? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। अगला क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो वहाँ थे आपकी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। कौन थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यहाँ आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसके नियंत्रण में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था?
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो वहाँ थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। कौन नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वहाँ बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन था? तो वहाँ था आपका तेलंगाना। कब किया गया? यह किया गया था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो वहाँ है आपका संसद। क्या है? आपका संसद। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रधानमंत्री के समय भारत में पहली बार पुरानी करेंसी को बंद कर नई करेंसी चलाई गई? तो वहाँ है आपके नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत संघ शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो वहाँ है आपका प्रथम अनुसूची। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो वह संबंधित आपका न्याय समीक्षा से। किससे? न्याय समीक्षा से। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का जो स्वरूप है वह है परामर्शदात्री। क्या है? परामर्शदात्री। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च किसमें निहित है? तो वहाँ आपका राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो वह करते हैं मंत्रिपरिषद पर। किस पर? मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा, या बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यहाँ है आपका प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो यहाँ भाग है आपका 4। किसमें? भाग 4। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, 8वें परिशिष्ट का संबंध है। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? यह है आपका भाषा से। किससे? भाषा से। अपरिशिष्ट का मतलब होता है अनुसूची। तो जो 8वीं अनुसूची वह किससे संबंधित है? वह है आपकी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यह हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत मिलते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत मिलते हैं, यह है आपका मुरैना। क्या है? मुरैना। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का अनुच्छेद 1212 से अनुच्छेद 35
किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका मौलिक अधिकारों का प्रावधान से। ये जो मौलिक अधिकार है यह 12 से 35 संबंधित है। ये है आपका भाग 3। क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। तो जो पंचायती राज था प्रथम बार कहाँ परिवर्तित किया गया? तो वहाँ किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो यह है आपका राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। ये योजना आयोग को अब क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की जगह लाया गया नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन हमारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो यहाँ है आपके 5। कितने? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का। कितना? उत्तर प्रदेश का। कितना सीट है? 31 सीट है या 31 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यहाँ आता है केरल उच्च न्यायालय। किसके? केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वहाँ था आपका क्रिप्स योजना। कौन था? क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन था। तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यह करता है राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो जो विधि के समक्ष समता है वह किस संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के लिए मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो वह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।